वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज ऋतिक और आप देख रहे हैं ड्यू कॉमर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया है कि डी यू पी जी एडमिशन्स 2022 भी शुरू हो चुके हैं, मतलब कि डुएट एप्लीकेशन फॉर्म्स आर आउट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे admission.uod.ac.in वाली वेबसाइट पर मिल जाएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अभी हम थोड़े बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मेजर पॉइंट्स हैं, ब्राउचर के अंदर क्या कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो सारे जो डाउट्स हैं आपके वो होपफुली इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो पहले देख लेते हैं कि हम इस जब वेबसाइट पर जाएंगे तो क्या शो होगा। ये आपको शो हो रहा होगा पीजी एडमिशन्स, लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा आपको यूजी पीजी या वाइस चांसलर के मैसेजेस दिख रहे होंगे आपको। इसको आप सुन भी सकते हो, ठीक है। उन्होंने सिर्फ यूजी के बारे में बताया, पीजी के बारे में नहीं बताया इस मैसेज के अंदर। जब आप नीचे जाओगे तो नीचे आपको दिखेगा बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाले का एडमिशन का बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके आप इजीली सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। उसके अंदर A to Z चीज़ें आपको गिवन होगी, बस डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी नहीं बताई गई है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर जाकर मिल जाएगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन अभी करना है, मेरी मानो अभी नहीं करो, एक हफ्ते बाद जाकर आराम से करना। उसके लिए लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी मैंने बुलेटिन भी डाउनलोड करके रख लिया है, तो जल्दी से आप लोगों की क्वेरीज देख लेते हैं कि क्या है। ये रहा बुलेटिन जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसको एक बार ही देख लेते हैं। सारी जो आपकी क्वेरीज आती रहती है मेरे पास वो हम क्लियर कर लेते हैं आज, ठीक है। और मैं बता देता हूँ डुएट पीजी एडमिशन 2022 एप्लीकेशन फॉर्म्स आर आउट, ठीक है। हमने एज्यूम किया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमने एज्यूम किया था कि मई एंड या जून एंड के अंदर शुरू होंगे। उस हिसाब से हमने डेट पता लगाई थी कि अगस्त के अराउंड होगी। बट इन्होंने सी यू सी ई टी के यानी कि सी यू ई टी के साथ ही डुएट मतलब पीजी का भी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू कर दिए। तो मे बी पूरे पूरे चांसेस अब लग रहे हैं कि जुलाई के अंदर हमारा डुएट एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अभी स्पेसिफिकली एमकॉम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली एमकॉम के अंदर डील करते हैं। तो पढ़ते हैं कुछ बुलेटिन, कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। मैं सीधा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस पर आपको लेकर चलता हूँ जो मैंने पूरा अभी स्टडी किया है ब्राउचर को, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पढ़ लेना। देखो यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिया है, मतलब अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। एडमिशन प्रोसेस बताया गया है इसमें, रिजर्वेशन कैसी है, लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 मई तक ओपन रहेंगी, और 15 मई के बाद भी जो ड्यू मतलब जो भी एप्लीकेशन फॉर्म निकालता है वो कुछ चेंजेस करने के लिए भी कुछ डेट अनाउंस कर देता है, कुछ एक्स आगे बढ़ा देता है। तो 15 मई के बाद भी थोड़ी सी डेट आगे बढ़ सकती है, किस चीज़ के लिए, कि भाई चीज़ सही कर लो अपनी जो भी आपने गलतियाँ करी है। बट ये भी टेंटेटिव है, पक्का नहीं है, ठीक है। तो 15 मई हमारी रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है फॉर डुएट 2022। और जो एडमिशन की लिस्ट है, जो फिर एग्ज़ाम की डेट है, ये सारी चीज़ें कब, ये बाद में रिलीज़ होंगी, ठीक है, बाद में अनाउंस होगी। और पूरे पूरे चांसेस है, मैं अभी कह रहा हूँ जुलाई के अंदर एग्ज़ाम हो सकता है हमारा डुएट, ठीक है। आगे अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप कर सकते हो एनटीए को, यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है। और पढ़ लेते हैं। तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको एक ईमेल आईडी आपकी होनी ज़रूरी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, वो जब आप रजिस्ट्रेशन वाला जो पोर्टल है वो ओपन करोगे उसके बाद क्लिक हेल्प पर क्लिक कर देना। वहाँ पे जाकर आपको सारी इंस्ट्रक्शंस आपको पता चल जाएगी। वैसे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल प्रोसीजर होता है। आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और 6th सेम में जो बच्चा है वो भी अपीयर कर सकता है एग्जामिनेशन के लिए, अगर उसका रिजल्ट अभी तक नहीं भी आया है तो, ठीक है। ये वाला डाउट क्लियर हो चुका है यहाँ पे। तो आप अगर अभी करना चाहो, मेरी मानो तो एक हफ्ते बाद जाकर ही रजिस्ट्रेशन करना, अभी मत करना। अभी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करो हर सोर्स से, ठीक है। तो आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। हाँ, आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, मेरिट बेस्ड ले सकते हो, एंट्रेंस बेस्ड ले सकते हो, एंड बोथ बाय मेरिट एंड एंट्रेंस बेस्ड भी ले सकते हो। जो लोग मेरिट बेस्ड के लिए एलिजिबल हैं वो कौन है, वो ड्यू से अंडर ग्रेजुएशन उन्होंने की हुई हो, ठीक है, वो होना ज़रूरी है। और एंट्रेंस टेस्ट सब लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप ड्यू से हो तो आप मेरिट बेस्ड को भी चूज़ कर सकते हो, ये सिर्फ ड्यू वालों के लिए। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है,
ईज़ी प्रोसीजर होता है। अगर आप किसी कैफ़े वाले के पास भी जाओगे तो वो आपको ईज़िली भर के दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अभी देख लेते हैं कितने पैसे लगेंगे हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हो देन 300 रुपीज़ लगेंगे, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 750 रुपये लगेंगे, और OBC से भी हो तो 750 रुपये लगेंगे, एंड EWS भी। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एडमिशन कैसे होगा, वही है 50% सीट्स मेरिट बेस्ड के लिए रिजर्व्ड है, और 50% एंट्रेंस टेस्ट देकर की जाएगी फिल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट अगर आप लोग दे रहे हो तो एंट्रेंस बेस पे आपका हो जाना चाहिए, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होगे तो। आगे बढ़ते हैं। It may again be noted that all the candidates seeking admission to the post graduation programs have to mandatory register online। कुछ भी ऑफलाइन मोड के अंदर नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, मेरिट बेस दे सकता है, एंट्रेंस बेस ये भी डिस्कस कर लिया है। द डिपार्टमेंट विल रिलीज सेपरेट एडमिशन लिस्ट। मेरिट बेस्ड की अलग से लिस्ट आती है, एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड की अलग से लिस्ट आती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज का कोई भी ऐसा मिनिमम एज बार नहीं रखा है इन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर ये सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी। इन्होंने जो अपने कोर्सेज के लिए स्पेसिफाई की गई होगी मिनिमम एज, वो आप लोग देख लेना, अगर आप MCOM से नहीं हो रिलेटेड या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम से रिलेटेड हो तो। आगे बढ़ते हैं। जो प्रोग्राम से रिलेटेड वो दी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपको एनेक्सर 2 के अंदर दी गई है, जो कि बिल्कुल नीचे है। वो अभी हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी करते हैं। तो NTA ने 2019 से करवाना शुरू कर दिया है हमारा डुएट का एग्ज़ाम, जो इस साल भी करवाएंगी। कौन करवाएगी? NTA करवाएगी। तो आप NTA के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब देख लेते हैं कि हमारे सेंटर्स क्या होने वाले हैं फॉर डुएट 2022। जो भी आप रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो आपके पास वहाँ पे 3 शायद से ऑप्शंस होंगे, तो अपनी प्रेफरेंस वाइज आप सेंटर्स को भर सकते हो। जैसे यहाँ पे अहमदाबाद दिख रहा होगा आपको, आप देख सकते हो कि कितने हैं यहाँ पे। बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है, चेन्नई, देहरादून, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सेंटर्स हैं। ठीक है, और आपको सेंटर अपना तब मिलेगा जब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वो चूज़ किया होगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो शिलोंग है, तो शिलोंग आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। सेकंड आपकी प्रेफरेंस हो गई मान के चलो लखनऊ। तो अगर शिलोंग के अंदर मान के चलो सिर्फ 10 बंदों ने किया है तो आपको शिलोंग नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे 10 बंदों के लिए हम वो लोग पेपर नहीं करवाएंगे, तो आपको सेकंड वाला प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा होता है जब प्रेफरेंस चूज़ करनी होती है, प्रेफरेंस मिलती है आप लोगों को। ठीक है, ये सारे थे आपके सेंटर्स। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर मोर देन 1 प्रोग्राम, अगर आप मोर देन 1 प्रोग्राम के लिए कर रहे हो, एन एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल फॉर द अप्लाइड प्रोग्राम्स कोइंसाइड्स, एक ही डेट पर हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यहाँ पे मैंडेटरी था। इफ़ अ कैंडिडेट अप्लाइज फॉर एनी कोर्स प्रोग्राम इन एनी अदर यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सेट्रा, द डेट्स कोइंसाइड विद डुएट 2022, तो कोई भी वहाँ पे चेंज नहीं करवा सकते आप एग्ज़ाम डेट वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NTA कैन चेंज शिफ्ट द एग्जामिनेशन सिटी सेंटर ऑप्टेड द कैंडिडेट, मतलब वो चेंज कर सकती है, ये NTA के ऊपर है। ठीक है, होपफुली मतलब चेंज नहीं होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये चेक कर लो अब आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा। आप लोगों को पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अभी सिर्फ MCOM की बात कर लेता हूँ मैं एग्जाम्पल लेके। तो 2 घंटे का हमारा पेपर होगा, 100 उसके अंदर MCQ होंगे और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा अगर आपने सही किया है तो। अगर आपने गलत किया है वो क्वेश्चन तो 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो 0 मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश ओनली। यहाँ पे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मीडियम ऑफ पेपर क्या है, हिंदी हो सकता है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एडमिशन प्रोसेस ये बाद की बातें हैं, इसको हम बाद में देख सकते हैं। बस यहाँ पे ये एक चीज़ देख लो कि अगर आपकी जो CGP आ रही है उसको आप परसेंटेज फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले तो सारी 6th जो आपकी CGPA गिवन होगी, जैसे फर्स्ट ईयर की CGPA, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, उनको आप प्लस करो, प्लस करके इनटू कर दो 9.5, तो आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो निकल आएगी। और ये सारी चीज़ें बाद की बात है, एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद की बातें हैं ये। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बताई है, और यहाँ पे आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर कुछ भी डाउट आपको बचेगा वो आप कमेंट डाउन बिलो। ठीक है,
अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं सोल के अंदर एडमिशन कैसे होगी। तो जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर रहे होगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली टिक होगा आपका सोल का ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा? ऑटोमेटिकली टिक होगा, उसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती सोल में एडमिशन नहीं करवा देंगे वो लोग, ठीक है। और अगर आपको सोल के लिए एडमिशन लेनी है, सोल में एडमिशन लेनी है, रेगुलर में नहीं लेनी है, तो भी आपको यही फॉर्म भरना पड़ेगा, एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। एंट्रेंस आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो चुकी है कि सोल का वहाँ पे ऑटोमेटिकली टिक होगा वो चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, ये तो आप लोगों को पता ही है, ओबीसी, एससी, ये सारी चीज़ें। आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो भी डेट वाइज होता है, जैसे ओबीसी के अंदर आई थिंक डेट वाइज होता है, तो वो देख लेना, नॉन क्रीमी लेयर वगैरह वगैरह ये चीज़ें देख लेना, इसके अंदर पढ़ लेना आप, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिजर्वेशन आपको पता है यहाँ पे सारी चीज़ों की होती है, तो ये चीज़ें हमारे लिए अभी ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और हमारे लिए क्या ज़रूरी है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स कोटा, ये भी ज़रूरी नहीं है अभी। आगे बढ़ते हैं। जो भी आपकी क्वेरी रह जाती है वो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता देना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, और मेरे को वहाँ पे डीएम कर सकते हो आप लोग। ये रही आपके पास लिस्ट ऑफ पीजी, जो प्रोग्राम्स की लिस्ट है वो ये रही। ये सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इन कोर्सेज़ के लिए। आप एडमिशन प्रोसेस देख सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ एमए इंग्लिश का, तो मेरिट बेस्ड भी होगा, एंट्रेंस बेस्ड भी होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एमकॉम, तो मेरिट एंड एंट्रेंस बेस्ड दोनों होगा, ठीक है। एलएलबी, एलएलएम ओनली एंट्रेंस बेस्ड, एमसीए ओनली एंट्रेंस बेस्ड, एमए इको, ठीक है, इकोनॉमिक्स, वो भी मेरिट एंड एंट्रेंस बेस्ड होता है। यहाँ पे गिवन होगा आई थिंक, ये रहा मेरिट एंड एंट्रेंस बेस्ड, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एक बार देख लेते हैं हम लोग। एमकॉम की देख लेते हैं डायरेक्ट। आप लोग देखना चाहो अपने कोर्सेज से रिलेटेड, अगर आप एमकॉम से रिलेटेड नहीं हो तो आप देख सकते हो। चेक करते हैं एमकॉम की कैसी गिवन है, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। मेरिट बेस्ड एंड एंट्रेंस बेस्ड दोनों के लिए अलग अलग तरीके से गिवन है। एंट्रेंस बेस्ड के लिए अगर आप बीकॉम ऑनर्स वाले बंदे हो तो आपको 50% चाहिए, 50% अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो बीकॉम ऑनर्स। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो ऑब्वियसली 45% के आसपास आपको चाहिए होंगे, ठीक है। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। लैंग्वेजेस आ गई ये तो ये रही एमकॉम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले हम एंट्रेंस बेस्ड की बात कर लेते हैं। अगर आप बीकॉम ऑनर्स है आपके पास, या फिर बीए इको ऑनर्स है, तो 50% मार्क्स चाहिए होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 45% ओबीसी, 45% फॉर स्पोर्ट्स, पीडब्ल्यूडी एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हो ईजिली। अगर आपके पास बीकॉम है, बीकॉम प्रोग्राम जिसे कहते हैं, तो आपके पास 55% होना ज़रूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 49.5 फॉर ओबीसी एंड 50% फॉर अदर, ठीक है, अदर कैटेगरीज। ऐसे ही अदर जो कोर्सेज है अगर आपके पास, अगर आप इन जो थर्ड वाले में दिए हुए हैं इनमें अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो एमकॉम के लिए। बस आपके पास 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। अब मेरिट बेस्ड की बात कर लेते हैं। आपकी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीटेड होनी हुई चाहिए, और अगर बीकॉम ऑनर्स है आपके पास तो 65% होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास बीकॉम प्रोग्राम है तो आपको मेरिट बेस्ड के लिए 70% मिनिमम मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली, ये रहा पूरा का पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है। आप इजीली देख सकते हो कि कैसे आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं, अगर कुछ बच गई है तो। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट रह रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और मेरे को टेलीग्राम पे आप जाकर डीएम कर सकते हो, वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। इन्फॉर्मेशन आ चुकी है गाइस, तो अब कुछ बचा नहीं है, वैसे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं बचा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो इजीली। जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने कवर कर लिया है। एग्ज़ाम कैसे होगा ये भी इसके अंदर गिवन है, और क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, एनटी ने क्या क्या बताया है, क्या फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर गिवन है, तो आप पढ़ सकते हो इजीली। एडमिट कार्ड से रिलेटेड चीज़ें बताई गई है, ठीक है, ये रहा।
सिलेबस, हाँ सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस कैसा होगा, जो भी आप किसी भी मास्टर के लिए, मास्टर प्रोग्राम के लिए कर रहे हो, तो उसी का ही अंडर ग्रेजुएशन के जो सिलेबस होता है वही होगा। जैसे आप एम कॉम के लिए कर रहे हो तो बी कॉम का सिलेबस होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ ईच पोस्ट ग्रेजुएशन इज कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग होगा किससे, उसी के ही अंडर ग्रेजुएशन वाले लेवल से। जैसे बी कॉम है, एम कॉम के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है, बी कॉम का ही सिलेबस होगा। ये सारी चीज़ें हैं। और आप देख सकते हो एडमिट कार्ड भी, एडमिट कार्ड के लिए कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, मतलब कि ऑब्वियसली ऑनलाइन ही मिलेगा हमें। और अगर जैसे आप 6 सेम वाले बंदे हो, आपके पास आपका रिजल्ट नहीं आया है, ये भी चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है अभी, तो आपको क्या करना है, आप दे सकते हो एग्ज़ाम, और एडमिशन के दौरान जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे तो वहाँ पर एक आपको अंडरटेकिंग ले ली जाएगी आपसे, और कहेंगे कि एडमिशन के 4 दिन बाद तक, या जो भी आपको डेडलाइन मिलेगी तब तक हमें प्रोवाइड करवा दो, हमें जो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दो, ऐसा आपको कहेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और आपको एडमिट कार्ड के साथ वहाँ पर क्या लेके जाना है ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत ईजी चीज़ें हैं, वो हम ईजिली बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ भी आपको जो क्वेरी रह रही है वो मेरे को आप कमेंट डाउन बिलो कर सकते हो। और तो बाकी कुछ यहाँ पे रहा नहीं है, ठीक है, ये बाद की बातें हैं, एग्ज़ाम के बाद की बातें यहाँ पे बोली गई है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, ऐसा कुछ चीज़ वहाँ पे आपको गिवन होगी कि आपने क्वेश्चन टिक कर दिया, उसको ये कर दो वो कर दो, ये बाद की बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बचा नहीं है, ठीक है। अभी तक डेट आई नहीं है एग्जामिनेशन की, वो भी जल्द ही आ जाएंगी, तो आप लोग इस वाली वेबसाइट पर जाकर भी पता लगा सकते हो, बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो। एडमिशन का लिंक ये रहा ऊपर, admission.uod.ac.in पर जाकर बुलेटिन इन्फॉर्मेशन पहले डाउनलोड करना, उसको अच्छे से पढ़ना। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं, अगर कुछ भी अगर डाउट रह रहा हो अभी भी तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और रजिस्ट्रेशन अगर आपको अभी करना है, मेरी मानो अभी मत करो, हफ्ते के बाद करना आराम से, वो उसका लिंक आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ये रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स के लिए, मतलब एडमिशन्स के लिए। होपफुली सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। और एग्जामिनेशन हमारा डुएट का, एमकॉम का, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के महीने में हो सकता है। तो प्लीज़ स्टडी हार्ड और जल्दी से सारा अपना सिलेबस कवर करो और मॉक्स लगाना तैयार करो, ठीक है, शुरू करो। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, तभी आपको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइज।